फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है देवरानी जेठानी की रसोई। उमा के दो बहू थी। बड़ी बहू का नाम मीरा था और छोटी बहू का नाम सानवी था। मीरा किचन का काम संभालने में बहुत माहिर थी। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी, स्वादिष्ट खाना बनाती थी। मीरा मीरा का बना हुआ खाना जो भी खाता था वो बहुत दिनों तक याद करता था। इसी तरह से जो सानवी थी, उसकी छोटी बहू, वो खाना अच्छा नहीं बना पाती थी और किचन का कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती थी। और एक दिन उमा के भैया भाभी घर पे आए और जब खाना खाने बैठे तो कहने लगे, बहन उमा बहन, तुमने खाना कहाँ से मंगवाया है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। तो उमा कहने लगी, मेरी बड़ी बहू मीरा ने खाना बनाया है भैया, मैंने कहीं से नहीं मंगवाया है। और उसकी भैया भाभी ने बहुत तारीफ़ की मीरा की। और उमा की भाभी कहने लगी, बहू तुमने तो ऐसा खाना बनाया है कि मेरी इच्छा भरी ही नहीं है। और मेरा पेट तो भर गया लेकिन इच्छा नहीं भरी है। इतना स्वादिष्ट खाना है और आज मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाई हूँ और आज इतना स्वादिष्ट खाना मुझे मिला। दोनों ने बहुत तारीफ़ की। यह सब देख कर के सानवी को बड़ी जलन होती थी। उसको जब मीरा की कोई तारीफ़ करता था तो उसको बड़ी जलन होती थी, लेकिन काम करने में बिल्कुल भी कच्ची थी। वो कुछ भी नहीं कर पाती थी अच्छे से। और इसके बाद में एक दिन मीरा के पति रुपेश घर पे आए और कहने लगे, माँ जी, मैं भर पेट खाना नहीं खा पाता हूँ। लंच में जब जैसे ही मैं टिफ़िन खोलता हूँ ऑफिस में, वैसे ही सारे लोग मेरे टिफ़िन पे टूट पड़ते हैं और मुझे थोड़ा सा खाना खाने को मिलता है, क्योंकि मेरे खाने की खुशबू देख कर के सब लोग हमारी तरफ आ जाते हैं और मैं कभी भी पूरा लंच नहीं करने को पाता हूँ। इसी बीच इधर नितिन ने कहा, माँ जी, मेरा कभी टिफ़िन खाली ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता है। और उसका रोज़ डेली टिफ़िन पूरा भरकर वापस आ जाता था। और तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम नितिन खाते नहीं हो सही से, क्या है, क्यों नहीं खाना खाते हो? तो नितिन कहने लगा, माँ जी, सानवी जो है पता नहीं कैसा खाना ही बनाती है जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं कभी पूरा लंच नहीं करता हूँ, थोड़ा सा खाकर और मैं अपना पूरा लंच वापस ले आता हूँ। उसकी मम्मी कहने लगी, अरे बेटे, तुम खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे और क्यों नहीं खाना खाते हो? तो नितिन ने कहा, माँ जी, खाना अच्छा नहीं लगता है और मेरे कहने का मतलब ये है, माँ जी, जब वो मीरा भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो भैया के लिए बनाती हैं जब लंच, तो मेरा भी यही मकसद है कि भाभी से बोल दो मेरे लिए भी लंच बना दिया करें। तो मीरा कहने लगी, भैया मैंने मना कब किया है तुम्हारे लिए? मैं रोज़ टिफ़िन पैक कर दूँगी। और फिर इसके बाद नितिन का भी टिफ़िन मीरा ही बनाकर पैक करती थी। यह देख कर के सानवी को बड़ी जलन होती थी। वो कहने लगी, लो, अभी तक सारे घर वाले इसकी बड़ाई करते थे और तारीफ़ करते थे, अब तो मेरे पति भी तारीफ़ करने लगे। और मैंने ऐसा क्या ख़राब खाना बनाती हूँ जो किसी को पसंद नहीं आता? और ये जिठानी जी ऐसा क्या बनाती हैं जो हर कोई इसकी तारीफ़ करता रहता है? यह देख कर के सानवी को बड़ी जलन हो रही थी। तो सानवी ने क्या किया कि वो सोचने लगी, चलो अब जिठानी जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब भी मीरा खाना बनाकर रखती थी तो उसमें कहीं नमक डाल देती थी, कहीं मिर्च ज़्यादा डाल देती थी और कहीं अमचूर पाउडर भी डाल देती थी, तो खाना बिल्कुल बद स्वाद होने लगा। अब उसकी मीरा की सास जो थी वो कहने लगी, मीरा, क्या अब तुम खाना अच्छे से क्यों नहीं बनाती हो? क्या भूल गई हो रसोई का सारा काम? और ये क्या बना के रखती हो? कभी तो मिर्च ज़्यादा हो जाती है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता, कभी खटाई, ये सब क्या कर रही हो? तो नितिन कहने लगा, माँ जी, जब से मेरा लंच भाभी बनाने लगी हैं तभी से हमें लगता
कि भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। लेकिन मीरा ने कहा, देवर जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे ये सब हो जाता है। और उसको बहुत ही अफ़सोस हो रहा था। तो उसकी सास उमा कहने लगी, ठीक है, अब तुम्हारा मन रसोई में नहीं लग रहा है, अब किचन का काम संभालने के लिए सानवी किचन में जाएंगी और तुम बाहर का काम करोगी। मीरा कहने लगी, ठीक है, अब कल से सानवी खाना बनाएंगी। तो सानवी अब किचन में खाना बनाने लगी, लेकिन सानवी को इतना टैलेंट नहीं था खाना बनाने का। सानवी वैसे भी अच्छा नहीं बना पाती थी। सानवी अकेले किचन में खाना बनाते बनाते काम करते करते थक जाती थी, और कोई टिफ़िन पैक करने को बोलता, कोई चाय के लिए, कोई कुछ कुछ कहा करता था। सुबह सुबह कुछ भी सानवी नहीं कर पाती थी। यह सब देख कर के मीरा को बड़ा दुख हो रहा था। मीरा सोच रही थी कि मैं क्या करूं, सानवी किचन संभाल नहीं पाएगी अकेले, और किचन संभालना भी बड़ी मुश्किल की बात होती है। सानवी चुपचाप बाहर खड़ी देख रही थी। तभी उसकी सास ने, मतलब मीरा की सास कहने लगी, सानवी मेरे लिए चाय ले आओ, आज चाय मिलेगी या नहीं। तो सानवी कहने लगी, ठीक है माँ, अभी लिए आ रही हूँ। तो तभी मीरा जा कर के अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आपकी अनुमति हो तो चाय आपके लिए मैं बना के ले आती हूँ। उसकी सास कहने लगी, ठीक है बहू, लेकिन अच्छी चाय बनाना, ये ना हो उसमें चीनी ही भर देना। और ये कहते ही मीरा तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई और किचन में चली गई। किचन में जैसे ही सानवी ने मीरा को देखा तो कहने लगी, जिठानी जी आप यहाँ किचन में क्या कर रही हूँ। तो मीरा कहने लगी, कुछ नहीं, मैं माँ के लिए चाय बनाने आई हूँ, आप इधर बिजी थी इसलिए मैंने सोचा कि माँ जी के लिए चाय मैं बना देती हूँ। सानवी कहने लगी, ठीक है बना दीजिए, और वैसे भी मैं किचन का काम करते करते बहुत थक गई। और सानवी को एहसास भी हो गया कि अकेले किचन संभालना बहुत मुश्किल बात होती है। मीरा दीदी पता नहीं कैसे अकेले किचन संभाल लेती हैं। और यह कह कर के सानवी कहने लगी कि अब अपनी गलती का मैं एहसास करती हूँ और सारी बात सासू माँ को बता दूँगी। तो सानवी कहने लगी, हाँ जिठानी जी, जो भी ये हुआ है वो मेरे कारण हुआ। तो मीरा कहने लगी, क्या हुआ। तभी सानवी ने बात काट दी और कहने लगी कि ये घर वाले भी बिना मतलब सताया करते हैं, और इनको पता नहीं कैसे खाना नहीं अच्छा लगता, किसी दिन खराब हो गया, हाथ ही तो है। ये कह करके सानवी अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी, सासू माँ, वो अपनी गलतियों को बताना चाहती थी, लेकिन तभी मीरा पीछे से गई और सानवी की बात काट दी और कहने लगी, माँ जी, सानवी का कहने का मकसद ये है कि हम दोनों मिल कर के किचन का काम संभालूंगी। तो उसकी सास कहने लगी, इसमें क्या बुराई है, मुझे क्या करना, तुम दोनों जैसे ही किचन संभाल सको वैसे संभालो, किचन आपका है। और यह कहते ही दोनों किचन में आ गई। तभी सानवी अपनी गलती इस पर माफ़ी मांगी और सासू माँ से और अपनी जेठानी से, और जेठानी से कहने लगी कि जेठानी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे सारे खाने को बर्बाद किया था, इसलिए सभी लोग तुम्हारे पे नाराज़ हो रहे थे, और आपने तो अच्छा ही किया था, खाना अच्छा ही बनाया था, लेकिन मेरे में कुछ ऐसी जलन आ गई तो मैंने ही आपके खाने में नमक मिर्च और अमचूर पाउडर डाला था। यह सुनते ही मीरा ने सानवी को तुरंत माफ़ कर दिया और कहने लगी, कोई बात नहीं बहन, गलतियां हर कोई से होती हैं, तुम्हारे अंदर जो भी जलन था वो मिट गया और तुमने माफ़ी भी मांग लिया, तो मैं तुमको माफ़ भी करती हूँ। और आज से हम दोनों मिलजुल कर किचन का काम करेंगे और आज से अच्छे से खाना बनाऊंगी। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी का रीज़न है कि हिल मिलकर कार्य करने से जल्दी हो जाता है और काम भी अच्छे से होता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा, और बाय।